अगर आप इस टाइम पर कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं या इन फ्यूचर में सीखने का प्लान कर रहे हैं, देन इस वीडियो में मैं आपके साथ में अपनी 7 एडवाइस शेयर करूंगा विच विल हेल्प यू टू लर्न योर लैंग्वेज क्विकली। और जो भी आपका गोल है उस लैंग्वेज के थ्रू अचीव करने का, उस गोल को भी आप अचीव कर पाओगे ऑन टाइम। तो अगर आप सीरियस है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बिकॉज ऑफ योर एनी पर्पस, देन इन 7 पॉइंट्स को, इन 7 एडवाइस को आपको जानना ही चाहिए। तो प्लीज़ डू वॉच दिस होल वीडियो टिल द एंड। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो माई फर्स्ट एडवाइस टू ऑल द लैंग्वेज लर्नर्स इज़ सेट क्लियर गोल्स। आपके जो गोल्स है ना वो पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए और वो राइटिंग में होने चाहिए। सबसे पहली बात कि आपके जो भी गोल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए कि जिस लैंग्वेज को भी आप सीख रहे हो या सीखना चाहते हो इन फ्यूचर में, सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न दैट लैंग्वेज। वो लैंग्वेज सीखना आपके लिए ज़रूरी क्यों है, क्यों उस लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हो, आपका मेजर पर्पस क्या है, आपका मेन पर्पस क्या है उस लैंग्वेज को सीखने का। ये सारे गोल्स आपके एक नोटबुक में लिखे होने चाहिए क्लियरली कि मेरा ये मकसद है इस लैंग्वेज को सीखने का। सपोज इट कुड बी टू गेट अ जॉब, कि मुझे जॉब लगानी है एक लैंग्वेज को सीखने के बाद। इट कुड बी टू जनरेट अ सेकंड इनकम सोर्स, या इट कुड बी टू ऐड ऑन वन मोर स्किल। तो आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है, तो उसको आपको लिखना है इन योर नोटबुक। जब आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी होती है अपने गोल्स के बारे में कि आप जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, तो इट विल हेल्प यू टू स्टे मोटिवेटेड। इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू बिल्ड दैट मोमेंटम, जो बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज सीखने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि आपके जो भी गोल्स हैं वो राइटिंग में होने बहुत ज़रूरी हैं। उसको किसी भी नोटबुक पर लिखो कि मेरा ये गोल है, मुझे इस टाइम पे अचीव करना है, इस लेवल को मुझे अचीव करना है। एवरीथिंग शुड बी रिटन इन योर नोटबुक। क्योंकि जब कहते हैं ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जब कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं है तो वो आपके माइंड से भी हट जाएगी। सो सेटिंग क्लियर गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ माय सेकंड एडवाइस इज प्रैक्टिस रेगुलरली। किसी भी काम की सफलता के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कोई भी इंसान अगर किसी भी काम में सफल हुआ है, आप उससे जाके पूछ सकते हो, वो हमेशा आपसे बोलेगा कि येस, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू गेट सक्सेस। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी काम की सफलता में। तो प्रैक्टिस रेगुलरली। अब रेगुलरली का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप साल के 365 दिन ही इस लैंग्वेज को सीखिए। वो ज़्यादातर केस में बहुत लोगों के लिए फिजिबल नहीं हो पाएगा कि साल के 365 दिन लैंग्वेज को सीखते रहना। लेकिन व्हाट यू कैन डू, अगर आप हफ्ते में 4 या 5 घंटे भी निकाल लेते हो किसी भी लैंग्वेज के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो इनफ। बट आपको ये नहीं करना कि आपने एक ही दिन में 4-5 घंटे लैंग्वेज सीखा और उसके बाद 6 दिन लैंग्वेज सीखी ही नहीं। इंस्टेड व्हाट यू शुड डू कि हर दिन कोशिश करो आधा 1 घंटा निकालने की लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो हफ्ते में अगर आप 4 या 5 दिन भी देते हो, 5-6 घंटे पढ़ते हो उस लैंग्वेज को, तो दैट इज़ इनफ। क्योंकि लैंग्वेज कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप दिन में 10 घंटे पढ़ोगे। अगर आप हफ्ते में 4-5-6 घंटे भी निकालते हो तो दैट इज़ इनफ। बट ट्राई करो, डेली कोशिश करो कुछ ना कुछ उस लैंग्वेज में सीखने की। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अगेन यहाँ पर गोल्स आपके बहुत काम आएंगे कि आपके जो गोल्स हैं वो राइटिंग में होने चाहिए। तो हर दिन के आपको अपने गोल लिखने हैं। जैसे मैं हर दिन अपनी नोटबुक में गोल्स लिखता हूँ कि आज मुझे क्या करना है। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि आप डेली लेवल के जो भी आप टास्क करते हो सुबह से रात तक, उसको लिखो कि मैं टुडेज गोल्स इज दिस। तो उसमें फ्रेंच को भी डालिए कि स्टडी फ्रेंच फॉर हाफ एन आवर एट दिस टाइम। उसके साथ में टाइम भी डालिए कि एट व्हाट टाइम यू आर गोइंग टू स्टडी। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है, आई एम टेलिंग यू। ये मैंने किया है और बहुत सालों से कर रहा हूँ एंड इट वर्क्स। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब आपके गोल्स राइटिंग में नहीं होंगे ना, आपके सामने नहीं होंगे, तो आप उनको भूल जाओगे। तो इट हैज़ टू बी रिटन। तो आपको डेली प्रैक्टिस करने की एक नई हैबिट बनानी है। एंड आई नो कि नई हैबिट को बनाना इतना आसान नहीं होता है, उसको इनकलकेट करना इज़ नॉट ईजी। लेकिन आपको एक इफेक्टिव तरीका बताता हूँ उसका कि कैसे आप एक नई हैबिट को इनकलकेट कर सकते हो। किसी भी नई हैबिट को, जिस हैबिट को भी आप बनाना चाहते हो, तो उसका जो सबसे इफेक्टिव तरीका है वो है कि वो जो नई हैबिट है जिसको आप बनाना चाहते हो वो आपको डेली लेवल पर दिखनी चाहिए अपनी आंखों के सामने। हर दिन वो आपको दिखनी चाहिए और कई बार दिखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नई हैबिट बिल्ड करना चाहते हो, सपोज कि आप डेली फ्रूट्स खाना चाहते हो, आप अपनी डाइट में फ्रूट्स को लाना चाहते हो कि मैं डेली फ्रूट्स खाया करूँगा, तो उसके लिए आप पता क्या कर सकते हो, एक छोटी सी बकेट लीजिए जिसमें फ्रूट्स रखिए और उस बकेट को अपने बेडरूम में रखिए।
अपनी किचन में रखिए, अपने डाइनिंग रूम में रखिए। हर दिन जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, हर उस जगह पर उन फ्रूट्स की बकेट को रख दीजिए। जितनी बार आप उसको बार बार देखोगे, आपकी प्रोबेबिलिटी फ्रूट्स खाने की 99% से ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप उसको बार बार देखोगे तब आपको बार बार याद आएगा कि हाँ, मैंने कमिटमेंट किया है फ्रूट्स खाना, और तभी आप उसको खाएंगे। तो ऐसे ही लैंग्वेज प्रैक्टिस वाले गोल में भी आप यही कर सकते हो कि जब आप गोल्स को लिखोगे ना डेली अपनी नोटबुक में कि मुझे ये पढ़ना है और इस टाइम पर पढ़ना है, और उसको नोटबुक को आप डेली लेवल पर देखो, दिन में कई बार देखो, तो इट विल रिमाइंड यू टू स्टडी दैट लैंग्वेज एवरी डे। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले करना शुरू किया। मैं पहले बहुत एक्सरसाइज करता था, फिर बीच में काफ़ी टाइम से मैंने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया। सो व्हाट आई डिड कि मैंने एक दिन जो भी मेरे गोल्स होते हैं, जो भी मैं अपने गोल्स लिखता था, उसमें मैंने एक्सरसाइज को लिखना भी शुरू कर दिया। डू एक्सरसाइज एट दिस टाइम, सपोज एट 5:30 PM। तो जब से मैंने उसको लिखना शुरू किया, उस दिन से मैंने डेली कहने की एक्सरसाइज फिर करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं डेली अपने टास्क देखता था, तो जब उसमें मैं देखता था कि हाँ, डू एक्सरसाइज एट 5:30 PM, तो मुझे वो बार बार दिख रहा है। तो जो एक्सरसाइज मैंने कई महीनों से नहीं की थी, उसको मैंने डेली लेवल पर करना शुरू कर दिया। तो दैट वर्कड फॉर मी एज वेल। इवन आज भी मैं यही करता हूँ। तो जो भी मैं अपने गोल्स लिखता हूँ, मैं हमेशा एक्सरसाइज को लिखता हूँ कि डू एक्सरसाइज एट दिस टाइम। सो प्लीज़ डू इट। It is going to help you a lot to build a new habit. My third advice, learn the language at least till intermediate level. See, एक लैंग्वेज में 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज बिगिनर लेवल होती है, उसके बाद की जो स्टेज आती है सेकंड स्टेज, वो होती है इंटरमीडिएट लेवल, और जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है एडवांस लेवल। तो जो भी पर्सन लैंग्वेज सीखना शुरू करता है उसको एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल तक जाना ही चाहिए। अब इंटरमीडिएट लेवल को अचीव करने के बाद क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी भी लैंग्वेज में, स्पेशली एक डिमांडिंग लैंग्वेज में इंटरमीडिएट लेवल अचीव कर लेते हो, देन आप उस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो अपने किसी बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब लगा सकते हो, यू कैन गेट अ जॉब फॉर योर सेल्फ। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप अपने लिए एक सेकेंड इनकम सोर्स बनाना चाहते हो तो वो आप बना सकते हो उस लैंग्वेज के थ्रू। अगर आप एज अ स्किल के रूप में उसको यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि एक इंटरमीडिएट लेवल अचीव करने के बाद आप कहीं की कम्युनिकेशन कर पाते हो उस लैंग्वेज में। आपसे अगर कोई बात करेगा तो आप समझ सकते हो। तो एज अ वर्किंग पर्सन वो आपके लिए एक स्किल का काम करेगी किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में। यू आर एबल टू कम्युनिकेट इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो या आप उस लैंग्वेज को और भी कई काम के लिए यूज़ कर सकते हो। तो वो जो लैंग्वेज है उस टाइम पर आपके लिए एक एसेट का काम करेगी। अब एसेट क्या होता है? एसेट वैसे तो बहुत सारे लोगों को मालूम है कि एसेट क्या होता है, बट स्टिल जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। एसेट मीन्स समथिंग जो आपको पैसा ला के देता है, जो आपकी जेब में पैसा लेकर आता है, दैट इज कॉल्ड एसेट। तो वो लैंग्वेज उस टाइम पे आपके लिए एक एसेट का काम करेगी। एंड सी, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो अमीर लोग होते हैं ना, रिच लोग, व्हाट डू दे डू, वो लोग क्या करते हैं जिससे वो अमीर बनते हैं? दे एक्वायर, दे बिल्ड एसेट्स। वो एसेट्स को बिल्ड करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा अमीर होते चलते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं, वो लाइबिलिटीज़ को बिल्ड करते हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय लाइबिलिटीज़? एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है? एसेट इज समथिंग जो आपकी जेब में पैसा डालता है। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी इज समथिंग जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नई कार खरीदी, तो आपको क्या लगता है, इज इट एन एसेट फॉर यू और अ लाइबिलिटी फॉर यू? डू लेट मी नो इन द कमेंट फर्स्ट। ओके, सो सी, कार इज अ लाइबिलिटी फॉर यू। ठीक है, सी, एक कार जब आप खरीदते हो, पहली बात तो आप अच्छा खासा कैश देते हो। आप 5-6 लाख की, 10 लाख रुपए की कार लेकर आओगे। यूजुअली लोग EMIs पे लेते हैं। तो आप क्या हुआ, आपकी जेब से पैसा गया, प्लस आप उसमें पेट्रोल डालोगे, वहाँ आपका पैसा जाएगा। तीसरा, उसके इंश्योरेंस कराओगे। चौथा, उसका आपको हर फ्रीक्वेंटली उसकी मेंटेनेंस करानी होगी। कहीं बाहर जा रहे हो तो ये टैक्स, वो टैक्स, कई तरह के आपको एक्सपेंसेस होंगे, तो वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। तो दैट इज़ a liability for you, it is not an asset for you। तो लैंग्वेज में एटलीस्ट अगर आप इंटरमीडिएट लेवल अचीव कर लेते हो तो वो आपके लिए एक एसेट के रूप में काम करेगी। क्योंकि सी, द हार्श रियलिटी इज कि मोर देन 90% पीपल गिव अप इन बिटवीन। 90% से भी ज़्यादा लोग लैंग्वेज सीखना शुरू तो करते हैं, लेकिन वो बिगनर लेवल तक होकर छोड़ देते हैं। हार्डली 10% लोग ऐसे होते होंगे जो इंटरमीडिएट लेवल तक पहुँचते हैं या उससे आगे के लेवल तक पहुँचते हैं। और ये सिर्फ लैंग्वेज की फील्ड में एप्लीकेबल नहीं है, ये हर फील्ड में एप्लीकेबल है। ये आपने भी देखा होगा कि 100 लोग जिम जाते हैं तो कितने लोग हैं जो वहाँ पर एंड तक टिकते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक टिकते हैं।
90% से ज़्यादा लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। कोई 1 महीने में छोड़ता है, कोई 2 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 6 महीने में, ऐसे ही छोड़ते चलते हैं। देयर आर वेरी लेस पीपल जो उस जिम में जाते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जाते हैं ओनली वही लोग अपनी एक अच्छी पर्सनैलिटी बना के वहाँ से आते हैं। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हो देन एम टू अचीव एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल इन दैट लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में वो लेवल आपके लिए एक एसेट के रूप में काम करेगा लाइफ टाइम के लिए। फोर्थ एडवाइस, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। इनिशियल लेवल पर जब आप कोई भी काम करना शुरू करते हो, जब आप लैंग्वेज सीखना शुरू करोगे तो आप इनिशियल लेवल पर कई सारी मिस्टेक्स करोगे, तो वहाँ पर आपको डरना नहीं है उन मिस्टेक्स को करने से। व्हाट आई यूजली सी कि जब भी कोई इंसान अभी लैंग्वेज सीखना शुरू करता है, नॉट एवरीबडी बट कई सारे ऐसे लोग हैं जो लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं, सो वो शुरुआत में थोड़े डर जाते हैं। एंड देयर आर सम पीपल एज वेल जो क्विट कर देते हैं लैंग्वेज सीखना जस्ट बिकॉज कि दे आर मेकिंग मिस्टेक्स। बट आपको यहाँ पर ये समझना है कि इट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग दैट लैंग्वेज। ये एक नेचुरल पार्ट है, नेचुरल प्रोसेस है कि आप मिस्टेक्स करोगे ही करोगे। लाइफ में आप कोई भी काम नया शुरू करो तो वहाँ पर आप मिस्टेक्स करते ही करते हैं। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है ये कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि अगर आप आज मिस्टेक कर रहे हो कल मिस्टेक करोगे, लेकिन आप परसों मिस्टेक नहीं करोगे। आप धीरे धीरे उसको सीखते हो। हर इंसान, एवरीबडी, हर ह्यूमन बीइंग अगर कुछ भी नया करना शुरू करता है तो वो मिस्टेक करता ही करता है, इंक्लूडिंग मी। एवरीबडी डज मिस्टेक्स, सो डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आप एक लैंग्वेज को ग्रेजुअली सीखते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। माई फिफ्थ एडवाइस, यूज अ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज। सी, लैंग्वेज सीखने के लिए कई सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आज के टाइम में, ठीक है। सो आप उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो। दे विल हेल्प यू टू लर्न योर लैंग्वेज क्विकली। अब देयर आर मैनी रिसोर्सेज, तो आप सारे रिसोर्सेज को तो यूज़ नहीं कर पाओगे, लेकिन यू नीड टू चेक कि आपके लिए कौन सा बेस्ट काम कर रहा है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैनी एप्लीकेशंस, देयर आर मैनी पॉडकास्ट, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, ऐप्स का यूज़ करो, वेबसाइट्स का यूज़ करो, डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, ठीक है, वॉच मूवीज़, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच यू कैन डू विद दोज रिसोर्सेज। तो आप देखो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट काम कर रहा है और उसको कंटिन्यू यूज़ करते रहिए। सो इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट वे टू लर्न अ लैंग्वेज। माई सिक्स्थ एडवाइस इज़ फाइंड अ कम्युनिटी। कम्युनिटी से मतलब यहाँ पर मेरा ये है कि आपको एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहिए जिस कम्युनिटी में मैक्सिमम लोग वो लोग हैं जो वो लैंग्वेज सीख रहे हैं या सीख चुके हैं जिस लैंग्वेज को अभी आप सीख रहे हो या सीखने वाले हैं। आप ऐसी कम्युनिटी का पार्ट आप कैसे बन सकते हो? ऐसे कई सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जहाँ पर जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो उस लैंग्वेज को सीखने वाले उस कम्युनिटी में ऑलरेडी हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने भी अपनी पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक ग्रुप बनाया है जिसमें डिफरेंट लैंग्वेज लर्नर्स हैं। अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारी पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। जिस किसी फील्ड में भी अभी आप करेंटली हो या इन फ्यूचर में उसका पार्ट बनने वाले हो, तो उस फील्ड से जुड़े हुए लोगों के साथ में आपके नेटवर्क होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो लोग हैं, उस कम्युनिटी में जो लोग हैं, वो आपकी ना सिर्फ लैंग्वेज सीखने में मदद करते हैं बल्कि दे विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट अ जॉब, to bring you more new opportunities. So networking is very much important. So find a community and become a part of it. Seventh advice, be patient and enjoy the process. See, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला कि learning a language is a gradual process. Over a period of time आप उस language को gradually सीखते हो, तो patience रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, तो थोड़ा सब्र रखिए, उसका फल आपको बहुत मीठा मिलेगा इन फ्यूचर में। एंड द सेकेंड थिंग इज़ एन्जॉय द प्रोसेस। जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो उसको कैसे भी करके इंटरेस्टिंग बनाइए। अपनी लैंग्वेज लर्निंग जर्नी को आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, आपको अगर मान लो मूवीज़ देखना पसंद है तो आप उस लैंग्वेज में ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होंगी जो इंटरेस्टिंग होगी, उनको आप देखिए। उस लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, लिसन टू दोज सॉन्ग्स। ऐसी बहुत सारी बुक्स होंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उस लैंग्वेज में वो बुक्स पढ़िए। मीन्स कैसे भी करके उसको इंटरेस्टिंग बनाइए। अगर आपने अपनी लैंग्वेज लर्निंग जर्नी को कैसे भी इंटरेस्टिंग बना दिया, देन यू विल नॉट फील लाइक पुटिंग एनी काइंड ऑफ एफर्ट व्हाइल लर्निंग दैट लैंग्वेज। तो ये थी मेरी वो 7 एडवाइस विच विल हेल्प यू टू लर्न योर लैंग्वेज क्विकली। एंड जो भी आपका गोल है उस लैंग्वेज के थ्रू उसको अचीव करने में भी ये एडवाइस आपकी बहुत हेल्प करेंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट में लिख के बताइए, और
अगर इस वीडियो के थ्रू आपकी कुछ भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ अदर पीपल।